शुरुआत एक बड़ी खबर की, जहां लेह और कारगिल में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये प्रदर्शन है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग है। लद्दाख के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, इस तरह की मांग को लेकर ये एक बार फिर लेह में प्रदर्शन हो रहा है। और इसी तरह का प्रदर्शन बीते साल भी देखा गया था। 25 सितंबर को जब लेह की जनता सड़कों पर उतरी थी और अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग, स्टेटहुड की मांग, संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग, ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर लगातार लद्दाख की जनता आंदोलनरत है। और एक बार फिर से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 4 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर लेह लद्दाख की जनता सड़कों पर उतरी है। प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लेकर हजारों की संख्या में युवा भी यहां पर पहुंचे हैं। लद्दाख डिमांड्स के नाम से ये पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं और एक बार फिर से अपनी कई मांगों को लेकर लद्दाख की जनता लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के चलते उनके आह्वान पर और उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कारगिल में हो रहा है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहां बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं लेह में भी एक रैली नुमा प्रदर्शन किया जा रहा है। लेह लद्दाख की अपनी मांग है जिसमें स्टेटहुड 6 शेड्यूल में शामिल करना, अपना चयन आयोग, संवैधानिक सुरक्षा, ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लेह लद्दाख में लगातार ये आवाजें उठ रही हैं और अब धीरे धीरे ये आवाजें प्रदर्शन का रूप भी ले रही हैं। इससे पहले 25 सितंबर को भी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ था जिसमें 4 लोगों की जान भी चली गई थी, कई युवा जख्मी हुए थे और ये प्रदर्शन उग्र हो गया था। लेकिन इस बार कारगिल और लेह से प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। वीवर कुजुलिया, नमस्कार। मैं मुरुख तंजीन लद्दाख से आपको बता दूं 24 सितंबर के बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ा रैली यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अभी जो रैली ख़त्म हो गया। आपको बता दूं इसमें काफ़ी संख्या में लगभग 8 या 10 हज़ार के बीच में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो सिंगे नमग्याल चौक से शुरू होकर यहाँ पर लोगों ने भाषण किया। तो आपको बता दूं जो 4 पॉइंट मुद्दे को लेके अपेक्स की 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके ये रैली था। सरकार को दोबारा टॉक में बुलाने के लिए उन्होंने अपील किया, इसी मकसद से रैली किया। लेकिन आपको बता दूं रैली बहुत ही पीसफुल रहा। हालांकि पुलिस की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जगह जगह पर बैरिकेड लगा हुआ था, साथ ही साथ जो अपेक्स के तरफ से वॉलंटियर्स भी लगा हुआ था काफ़ी संख्या में। तो रैली पीसफुली ख़त्म, जिस तरफ से अपेक्स ने वादा किया उसी मुताबिक जो पीसफुली कंक्लूड किया। साथ ही साथ आपको बता दूं जो बंद है आज लद्दाख में बंद रहा, बिल्कुल वॉलंटरी बंद किया गया मर्चेंट की तरफ से। हालांकि अपेक्स की तरफ से बंद के कॉल नहीं बुलाया गया। उसी तरह संस्कार में भी आज बंद है, करगिल में भी रैली हो रहा है, संस्कार में भी मर्चेंट एसोसिएशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बंद कॉल दिया कि रैली बहुत ही सक्सेस रहा था। अब उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से जो सोना मांगचुक आएंगे। उस समय भी जो अपेक्स ने बोला कि उनके रिसेप्शन के लिए भी काफ़ी लोगों को यहाँ पर इन्विटेशन दिया जाएगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि सोना मांगचुक अभी 2-3 दिन के बाद ही आ सकता है, क्योंकि उनका जो जांच होना, मेडिकल चेकअप होना अभी बाकी है। तो कुछ जो सिलसिला बाकी है इसके बाद आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रैली बहुत ही पीसफुल रहा। मैं मुरुख तंजीन नेटवर्क 18 के लिए ले से। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद एनसी नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। पार्टी नेता रतन लाल गुप्ता ने पार्टी के बड़े नेताओं को सुरक्षा की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के मामले में एसआईटी गठित करके फैसले का स्वागत किया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं एडवोकेट रतनलाल गुप्ता, ये जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई डेवलपमेंट हुई है जब से फारूक साहब पे अटैक हुआ है, उसके बाद अब जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ये कहा है कि मेरी सिक्योरिटी कम है, मुझे एडिकेट सिक्योरिटी नहीं है, मेरी बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है वो भी पुरानी है। उन्होंने एमएचए को एक लेटर लिखी है और उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है कि उनको जो प्रॉपर सिक्योरिटी है वो दी जानी चाहिए? बिल्कुल। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को सिक्योरिटी इन्होंने विड्रा की थी, पूरी सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। जो उन्होंने लिखा है हम उसकी पूरी तायद करते हैं और उनको बाकायदा फुल सिक्योरिटी जो
होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इसके अलावा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप है वो विदाउट सिक्योरिटी है। कई बार उनको लिखा गया है कि साहब इनको सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन कोई बॉदर करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो भी महफूज नहीं है बावजूद जज सिक्योरिटी के। तो बाकी जो हमारे लीडरशिप है उनका क्या होगा? उनको तो सिक्योरिटी तक नहीं दी गई है। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप है, प्रोविंशियल लेवल पे है या दूसरे जो लेवल पे है, उनको सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनकी जान को भी खतरा है। मतलब आप ये कहते हैं कि सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को एक तरह से अनदेखा कर दिया गया सिक्योरिटी। बिल्कुल, इवन हमारी लीडरशिप ने लिखा उनको कि भाई हमारे जो टॉप लीडरशिप है उनको सिक्योरिटी दी जाए। प्रोविंशियल लेवल के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कोई सिक्योरिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन सीजन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कर दिया है। करीब 30 हेक्टेयर में फैले इस गार्डन में 70 से ज्यादा किस्मों के लगभग 18 लाख ट्यूलिप खिले हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प प्रदर्शनियां और कश्मीरी खानपान के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है, जिससे घाटी के पर्यटन कारोबार को भी नई रफ्तार मिल सकेगी। हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। ये भी देखा जा रहा है कि सीज़न कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सकें। कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक जिम्मेदारी के तौर पे स्कॉस्ट ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये जिम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं नेदरलैंड से बल्ब लाने में, कम से कम उसका बचाव हो। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।